नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपकी कौन सी अदा आपको खास बनाती है, आपकी कौन सी अदा आपको दूसरों से अलग दिखाती है, आपको स्पेशल बनाती है। स्पेशली आपके पार्टनर की नजरों में आप सबसे अलग, सबसे खास आप दिखते हो। तो ऐसी आपकी कौन सी क्वालिटी है, ऐसी कौन सी खूबी है जो आपको खास बनाती है, आपको दूसरों से अलग दिखाती है। तो आपकी हिडन क्वालिटी क्या है जो आपको खुद ही नहीं पता। हमारे अंदर क्या खूबी होती है, हमारे अंदर क्या क्वालिटीज होती है, वो हमें खुद नहीं पता होता। जब हमारा कोई चाहने वाला, जब कोई हमारे बहुत करीबी, जो हमारे दिल के बेहद करीब होते हैं, वो जब हमारी खूबी को तराशते हैं, परखते हैं, तब हमें पता लगता है कि हमारी ये क्वालिटी है, हमारी ये खूबी है। तो देखेंगे कि आपकी ऐसी कौन सी खूबी है, जो ऐसी आपकी कौन सी अदा है जो आपको दूसरों से अलग दिखाती है, आपको स्पेशल बनाती है। पहले डाइस के जरिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ये हम देखेंगे। पहले डाइस के जरिए देख लेते हैं कि इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए, डाइस के जरिए आपके पार्टनर की अभी और इस वक्त की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम देखेंगे। आप उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। ये जनरल रीडिंग होती है, लेकिन आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो तो जरूर यूनिवर्स ने आपके लिए कोई मैसेज भेजा होगा। अगर कोई बात अगर आपके दिल को टच कर जाती है, दिल तक पहुंच जाती है, तो वो बात आपके लिए है। तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके लिए काफी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, स्पेशली फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील कर रहे हैं। और आजकल आपके लिए उनकी फिजिकल डिजायर जो है वो बढ़ती जा रही है, रोमांटिक फीलिंग जो है बढ़ती जा रही है। आपको मिस कर रहे हैं, आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा, तो आपके पास आना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। तो फिजिकल डिजायर जो है वो आपके लिए उनकी बहुत बढ़ रही है। आपसे दूर नहीं रह सकते, आपके आपसे दूर रहा नहीं जाता है। तो आजकल आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत आपकी याद आ रही है और काफी आपके लिए उनकी रोमांटिक फीलिंग यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप दोनों कहीं अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड करो, ऐसी उनकी इच्छा है कि थोड़ा वक्त एक दूसरे के साथ, थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के साथ में रहे, बातें करें, एक दूसरे को महसूस करें, फील करें। तो ऐसी वाली उनकी फीलिंग यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है कि आप कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, या तो आपको एंजेलिक नंबर दिख रहे हो, 1111 नंबर आपको दिख रहे हो, या तो आपका ये जो रिश्ता है वो कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। आप कोई ट्विन फ्लेम या तो सोलमेट जर्नी में आप लोग हो सकते हो, या तो आपके जो पार्टनर है ये आपके सोलमेट या तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो आप दोनों में काफी एक दूसरे के लिए बॉन्डिंग भी बहुत है, गुस्सा भी इतना आता है, झगड़ा भी जमकर करते हैं, प्यार भी जमकर करते हैं, दोनों ही एनर्जी है। प्यार भी जमकर करते हैं और लड़ाई भी जमकर करते हैं। कोई किसी के आगे झुकता नहीं है, कोई किसी के आगे सरेंडर नहीं करता है, आर या पार की लड़ाई ही होती है। और प्यार भी एक दूसरे को टूट कर करते हैं। तो दोनों ही एनर्जी है। तो आपसे, आपके साथ भी नहीं रहा जाता और आपसे दूर भी नहीं रहा जाता। प्यार भी है और गुस्सा भी रहता है, लड़ाई झगड़ा ये सब चलता रहता है। तो अभी आपको काफी मिस कर रहे हैं, आपकी याद आ रही है, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं, या तो आजकल आप में कुछ चेंज उनको नजर आ रहा है, कुछ तो आपने चेंज किया है।
या तो आपके लुक्स के ऊपर आपने या तो अपनी ड्रेसिंग स्टाइल चेंज की है, हेयर स्टाइल चेंज की है, जो भी कुछ चेंज किया है, तो ये चेंज उनको काफी अट्रैक्ट कर रहा है, काफी पसंद आ रहे हैं। या तो उन्होंने आपके पार्टनर ने आपको कुछ कहा हो कि आप ऐसे करो वैसे करो, तो हो सकता है उसके अकॉर्डिंग आपने कुछ चेंजेस आप अपने में लाए हो। कभी कभी हम जिसको प्यार करते हैं तो वो बोलते हैं कि आप ऐसे नहीं, ऐसे हेयर स्टाइल बनाओ, ये कलर नहीं, आप इस कलर के आउटफिट ट्राई करो, ये आपके ऊपर ये कलर ज्यादा सूट करते हैं। तो उन्होंने आपके पार्टनर ने कुछ सजेशंस आपको दिए हो सकते हैं, तो उसी हिसाब से आपने अपने को थोड़ा सा चेंज आपने करा है। तो काफी वो खुश है कि चलो आपने उनकी कोई तो बात मानी। कभी कभी कोई हमारी पार्टनर जब हम हमारी बात मानते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो बात आपने हमारी सुनी, तो एक खुशी होती है। तो उनको आजकल आप में जो चेंजेस आए हैं वो उनको काफी अच्छे लग रहे हैं। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग। चलिए अब हम टैरो से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी कौन सी खूबी, आपकी कौन सी अदा आपको सबसे खास बनाती है? कम्युनिटी, यिन यांग और हीलर ऑफ द एजेस। आपको दोस्त बनाना, आप दोस्त बनाने में बड़े ही माहिर हो। आप अलग अलग लोगों को भी आप चाहे कितने भी अलग लोग हो, आप उनको भी आप अपना दोस्त बना लेते हो। आपकी बात करने की स्टाइल बहुत ही अलग है। आप किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हो, किसी से भी आप मैच हो जाते हो। आपकी एनर्जी हर किसी के साथ मैच हो जाती है। आप बहुत ही फ्रेंडली नेचर हो। आप कभी ये नहीं सोचते कि ये हमारी लेवल का नहीं है, ये हमारे से ऊंचा है, नीचा है। आप किसी को भी अपना दोस्त बना लेते हो, किसी के साथ भी आप कंफर्टेबल हो जाते हो। आपको लोगों से घुलना मिलना बहुत ही पसंद आता है। आप काफी एक कह सकते हैं कि आपके अंदर एक जो क्वालिटी है कि आप लोगों को जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो, लोगों को आप जल्दी अपना बना लेते हो, अपना वो आपको पसंद करने लग जाते हैं, आप उनके बहुत ही जल्दी फेवरेट बन जाते हो। ऐसी आपकी क्वालिटी जो है आपको दूसरों से अलग, आपको स्पेशल, आपको खास बनाती है कि आप सबके साथ अच्छे से आप मिक्स हो जाते हो। और आपकी जो बातें होती है वो हमेशा ही दूसरों को हील करने वाली होती है। कभी चाहे आपके पार्टनर हो, आपकी फैमिली हो, आपके दोस्त हो, लेकिन आपकी बातें जो है वो दूसरों को हमेशा ही मोटिवेट करती है, हील करती है। कभी किसी को डिमोटिवेट करना, किसी को नेगेटिव कमेंट पास करना, ये आप कभी नहीं करते हो। आप हमेशा ही बहुत सोच समझ कर बोलते हो, क्योंकि हमारे शब्द जो है वो किसी को खंजर से भी ज्यादा शब्द जो है वो चुभ जाते हैं। कभी कभी किसी को खंजर से आप मारोगे तो वो जख्म तो थोड़े दिन के बाद ठीक भी हो सकता है, लेकिन शब्दों के जो तीर है, जख्म है, वो जल्दी से नहीं भरते हैं। सॉरी, मैं अब पता नहीं क्यों इतना शफल कर रही हूँ। 3 ही कार्ड मुझे निकालने थे, 3 कार्ड मैंने निकाल भी दिए, लेकिन पता नहीं फिर भी मैं शफल ही किए ही जा रही हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता। और आप बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग, स्मार्ट और काफी नॉलेजेबल, एजुकेटेड और काफी मैच्योर्ड पर्सन आप हो। आपकी एज कम हो सकती है, लेकिन आपके अंदर मैच्योरिटी बहुत ज्यादा है। आप काफी पेशेंस है आपके अंदर, काफी मैच्योर्ड पर्सन हो। कुछ लोग जो है उनकी एज बहुत कम होते हैं, लेकिन बहुत ही सुलझे हुए होते हैं। कुछ लोग छोटी एज में पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल लेते हैं, जॉब भी करते हैं, घर की जिम्मेदारी भी संभाल लेते हैं, और छोटी ही एज में उनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही जाती है, लेकिन वो सबको अच्छे से टैकल कर लेते हैं।
दूसरों को ये लगता है कि पता नहीं ये सब कैसे मैनेज कर लेता है, या तो ये सब कैसे मैनेज कर लेते हैं। इसकी उम्र में तो अभी तो हमें अच्छे से हम चल भी नहीं, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, और इतनी एज में इन्होंने तो इतना बड़ा ये सब हासिल कर लिया। तो ये आपकी सबसे बड़ी अनोखी अदा है, मेमोरीज, पॉजेसिवनेस, टुगेदरनेस, मैरिज। ओके। और अगर आप किसी को प्यार करते हो तो भी आप दिल से प्यार करते हो, किसी के साथ एक तो आप रिश्ता बनाते हो तो आप दिल से निभाते हो, प्यार करते हो तो भी आप दिल से निभाते हो, और उसके लिए आप सब कुछ ही उनके ऊपर न्योछावर कर देते हो। अगर आप अपने पार्टनर को प्यार करोगे तो सब कुछ ही आप उनके ऊपर न्योछावर कर दोगे। फिर आप ये नहीं सोचोगे कि अगर कल को उन्होंने आपको छोड़ दिया, अगर उन्होंने आपको चीट किया, आपका दिल तोड़ा, तो फिर आपका क्या होगा। आप कभी अपने लिए बैकअप नहीं सोचते हो, कभी आप अपने लिए सेफ साइड सोचकर प्यार नहीं करते हो कि शायद उन्होंने मुझे ये दगा देंगे, या तो ये कहीं मुझे चीट करेंगे। आप कभी सोच समझ कर कुछ नहीं करते हो, जो भी करते हो वो दिल से करते हो। तो आपकी ये अदा आपको दूसरों से अलग दिखाती है। दूसरे लोग जो है वो पहले अपने बारे में सोचते हैं, फिर दूसरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपका उल्टा है। आप पहले आपके जो चाहने वाले हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके लव इंटरेस्ट है, आपके दोस्त है, या तो आपकी फैमिली है, आप पहले उनके बारे में सोचते हो, फिर आप अपने बारे में सोचते हो। कभी आप उनकी खुशी के लिए आप अपनी खुशी को भी दांव पर लगा सकते हो। आप हमेशा ही पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आप दूसरों की खुशी को देते हो। आप उनके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी हद तक जा सकते हो। कभी आप अपनी खुशी के लिए अपने बारे में नहीं सोचते हो। अगर अपनी खुशी को सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो आप कभी पीछे नहीं हटते हो। तो ये आपकी क्वालिटी आपको दूसरों से अलग दिखाती है। दूसरे लोग जो है वो पहले अपने बारे में सोचते हैं, फिर दूसरों का कल्याण करने निकलते हैं, लेकिन आप जो हो वो पहले दूसरे लोगों के बारे में सोचते हो। अपने दोस्त है, फ्रेंड है, फैमिली है, आपके लिए हमेशा ही वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ कप्स। आप अकेले में अपने आप अकेले होते हो तब रो भी लेते हो, थोड़ा अपने दिल को हल्का भी कर लेते हो। चाहे कितना भी किसी से नाराजगी है, अगर आपके पार्टनर से कितनी भी नाराजगी है, उन्होंने आपको कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, तो उससे झगड़ा करने के बदले आप अकेले में रोना पसंद कर लेते हो। आप अपने दिल को तकलीफ दे देते हो, अपने को आप हर्ट कर लेते हो, लेकिन कभी आप अपने पार्टनर को हर्ट नहीं करते हो। कभी उनको उनकी वजह से आपका दिल दुखा हो तो भी आप कभी उनको गलत वर्ड्स या तो ऐसा कोई शब्द उनको नहीं कहते जिसकी वजह से उनको तकलीफ हो। आप अकेले में बैठकर, अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो आप अकेले में बैठकर रो लेते हो। आप कभी इस चीज का आप कभी दिखावा नहीं करते हो, आप पब्लिसिटी नहीं करते हो कि देखो इसने मेरा दिल तोड़ दिया, इसने मुझे तो धोखा दे दिया, इसने तो मुझे कितना दुख दे दिया, ये है वो है, मैं तो कितना दुखी हूँ, मैं तो कितनी परेशान हूँ। आप कभी दुनिया के सामने कभी आप अपने दुखड़े नहीं रोते हो। जब अकेले होते हो तब आप रो लेते हो, और आपको अपने इमोशंस, फीलिंग्स का दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं। ऊपर से लोगों के सामने आप बड़े टफ रहते हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बोल्ड, और बहुत ही ज्यादा आप सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। अंदर से आप भले ही कभी टूट अंदर से आप पूरे टूटे हुए हो, पूरे बिखरे हुए हो, लेकिन दुनिया के सामने आप अपने एक हमेशा ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में आप नजर आते हो। तो ये आपकी अदा आपको दूसरों से अलग दिखाती है। दुनिया को ये लगता है कि ये इंसान कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना एम्बिशियस है, करियर ओरिएंटेड है। तो दुनिया के सामने आपकी एक स्मार्ट पर्सनालिटी आप हमेशा ही रखते हो। अगर आप अंदर से कितने बिखरे हुए हो, टूटे हुए हो, अंदर से आप कितना लोनली फील करते हो, ये आप अकेले में बैठकर आप अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को आप
रो लेते हो, लेकिन आप दुनिया के सामने ये सब दिखाते नहीं हो। तो आपकी ये अदा आपके पार्टनर के सामने आपको खास बनाती है। और आप जिसको प्यार करते हो उनको दिल से करते हो, उनके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी हद तक जा सकते हो। सामने वाले ने सोचा भी ना हो कि वो आपको आप उनके लिए क्या कर सकते हो, आप उनके लिए उस हद तक जा सकते हो कि वो सोच भी नहीं सकता कि आप उनको कितना प्यार करते हैं। तो आप हमेशा ही प्यार में, रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करते हो, पॉजिटिविटी लेके आते हो। प्यार में, रिलेशनशिप में आपका हमेशा ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। रिलेशनशिप को आप हमेशा ही फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो। और आपकी ये खूबी है कि आप ट्रस्टवर्दी इंसान हो। आप जिसके ऊपर जो आपके ऊपर भरोसा करता है, या तो आपने जिसका हाथ एक बार थाम लिया, जिंदगी भर के लिए आप उनका हाथ कभी छोड़ते नहीं हो, किसी का ट्रस्ट आप कभी तोड़ते नहीं हो। तो आपकी ये खूबी आपको दूसरों से अलग दिखाती है। और आप बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी हो, काफी मैच्योर्ड, काफी सुलझे हुए। और आपने अपनी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, अपने जिंदगी के उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं, जिंदगी के अच्छे रंग, बुरे रंग, अच्छे पल, बुरे पल, ये सभी आपने अपनी जिंदगी में बहुत देखे हैं। उसके बाद आप ऊपर उठे हो। तो आपको आप काफी लोगों की आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, लोगों की आप काफी वैल्यू करते हो, क्योंकि आप खुद एक जीरो से लेकर आप टॉप लेवल तक पहुंचे हो। और इस सफर में आपको क्या क्या झेलना पड़ा है, क्या क्या सफर करना पड़ा है, ये सब आप अच्छे से जानते हो। तो आप दूसरों की मेहनत की वैल्यू करते हो, दूसरों की एफर्ट की आप कदर करते हो, वैल्यू करते हो, क्योंकि आपने खुद ये सब झेला है। और आप बिल्कुल, और आपकी दूसरी क्वालिटी, आपकी दूसरी खूबी या दूसरी अदा आपकी ये है कि आप टूट के फिर खड़े हो जाते हो। ये आपकी अदा, आपकी खूबी आपको दूसरों से अलग दिखाती है। आप बिल्कुल जीरो से, आपका आप अगर टॉप लेवल पे भी हो, अगर सब कुछ ही आपका खत्म हो जाए, तहस नहस हो जाए, सब कुछ ही बर्बाद हो जाए, तो आप फिर से जीरो से आप फिर से उठ खड़े होते हो। चाहे लाइफ में आप जिसको प्यार करते हो उन्होंने आपको धोखा दे दिया, रिश्ता तोड़ दिया, कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, या तो करियर में आपके करियर खत्म हो गया, आपने जो भी सोचा था वैसा कुछ भी ना हुआ, या तो जिसके ऊपर आपने अपनी पूरी जिंदगी लुटा दी उन्हीं ने आपको धोखा दे दिया। आप चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, आप फिर से उठ के खड़े होते हो, आप फिर से एफर्ट लगाते हो, आप कभी गिव अप नहीं करते हो। तो आपकी ये क्वालिटी, आपकी ये खूबी आपको दूसरों से अलग दिखाती है। कभी आप हार नहीं मानते हो, हालात कैसे भी हो, लेकिन आप दुनिया के सामने हमेशा ही मुस्कुराता चेहरा ही रखते हो। दुनिया के सामने कभी आप अपने दुखड़े नहीं रोते हो कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। आप उठ के खड़े हो जाते हो, चाहे कितनी भी लाइफ में परेशानी आए, आप फिर से अपने को संभालते हो और फिर से आप मेहनत करते हो, और जीरो से लेकर लेके टॉप लेवल तक पहुंचने का हुनर जो है वो आप रखते हो। तो ये क्वालिटी आपको दूसरों से अलग दिखाती है। और आप एक मल्टीटास्कर पर्सन हो, आप एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी हो। आप ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको आता है, आप लेकिन सब कोई सब कुछ सीख के नहीं आता है, लेकिन आप आपकी एनर्जी जो है वो हर एक फील्ड में आपकी एनर्जी जो है वो वर्क करती है। आप अलग अलग चीजों को सीखना, सिखाना, ये सब आप में बहुत आप अच्छे से, आपको नई नई चीजें सीखना ये सब आपको काफी पसंद आता है। आप अपने फील्ड से अलग कुछ ट्राई करते हो, मतलब कि आप अगर डॉक्टर हो तो आपको कविताएं लिखने का भी शौक है, तो कभी आपको कुकिंग भी बनाने का शौक है। तो आपका जो टैलेंट है वो मल्टीटास्क होता है। आप अलग अलग चीजों को ट्राई करना, सीखना, ये सब आप कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हो। आप कभी
अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते हो, तो आपकी ये क्वालिटी आपको दूसरों से अलग दिखाती है। और आप जिसको प्यार करते हो उनके लिए बहुत ज्यादा पजेसिव रहते हो, उनके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हो, उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो। और जिसको प्यार करते हो उनको फिर आप उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो, अपने को मार भी सकते हो, दूसरे को मार भी सकते हो। इतना इंटेंस भरा प्यार आपका होता है, बहुत पजेसिव रहते हो आप। जो भी लोग आपके फ्रेंड है, रिश्तेदार है, आपके पार्टनर है, उनके लिए आप बहुत ही ज्यादा पजेसिव रहते हो, बहुत ही ज्यादा उनकी फिक्र करना, उनकी केयर करना, उनकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरे करना, आप बिल्कुल उनके ऊपर ही, उनकी खुशी में ही आप खो जाते हो, फिर आप अपने को भूल ही जाते हो। आप जो भी काम करते हो उसमें आप अपना 100% देते हो और आप अपने को झोंक ही देते हो। अगर प्यार करोगे तो भी आप उनको प्यार में आप अपना खुद को पूरा झोंक ही दोगे। अगर आप काम करोगे तो भी आप 24 घंटे के बदले आप 48 आवर्स काम करते रहोगे। इतना आप एक एक जुनूनियत के साथ आप जो भी करते हो वो करते हो, पैशन के साथ करते हो। तो ये आपकी क्वालिटी आपको दूसरों से अलग दिखाती है। और आप किसी को भी हील कर सकते हो। आपकी ऑरा में कोई भी आए तो वो भी काफी एनर्जेटिक हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि जो हमारे साधु संत है, उनकी ऑरा में हम जब जाते हैं तो हमें भी हम भी फ्रेश हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो आपकी भी एक हीलिंग क्वालिटी है। आप खुद तो उठ के खड़े होते हो, दूसरों को भी आप मोटिवेट करते हो, दूसरों को भी आप इंस्पायर्ड करते हो। तो ये आपकी क्वालिटी आपको दूसरों से अलग दिखाती है। अगर आप वर्किंग पर्सन हो तो आपका जो वर्किंग प्लेस है, तो आपके सराउंडिंग जो लोग हैं, आपके फ्रेंड है, दोस्त है, तो उनके लिए आप हमेशा ही सपोर्टिव रहते हो, हमेशा ही आप उनकी हेल्प करने के लिए रहते हो। और उनकी जो भी पर्सनल मैटर है उनको भी आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो। तो ये आपकी क्वालिटी आपको दूसरों से अलग दिखाती है। और जिसको प्यार करते हो हमेशा ही उनके साथ रिश्ता बनाए रखते हो, चाहे अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में, लेकिन जिसको प्यार करते हो हमेशा ही उनके साथ एक नजदीकियां बनाकर रखते हो। और जितना हो सके आप उनके लिए टाइम निकालते हो, चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन जिसको प्यार करते हो उनके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी हद तक जा सकते हो, उनके लिए आप वक्त निकाल सकते हो, चाहे आप हॉस्पिटल में ही क्यों ना हो, लेकिन आप जिसको प्यार करते हो उनके लिए आप वक्त हमेशा ही निकालते हो। ये एक तरह से आपका डेडिकेशन है। आप ऐसा नहीं है कि आप उनसे बहुत डरते हो इसी वजह से आप ऐसा करते हो, लेकिन आपका प्यार के लिए, रिलेशनशिप के लिए एक आपका डेडिकेशन होता है कि आप कभी एक्सक्यूज नहीं देते हो, आप अपने को पूरा झोंक देते हो, लेकिन आप रिश्तों को, रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छे से संभालते हो। तो ये आपकी खूबी आपको दूसरों से अलग दिखाती है। काफी इंडिपेंडेंट हो, काफी मैच्योर्ड हो, काफी करियर ओरिएंटेड हो, काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो आप। तो ये आपकी क्वालिटी आपको दूसरों से अलग दिखाती है। और इतनी क्वालिटी होने के बावजूद भी आप में ईगो या तो एटीट्यूड नहीं है। जिसके अंदर एक भी अच्छी क्वालिटी हो तो भी वो साथ में आसमान पे उड़ने लगता है, लेकिन आप में ये सारी खूबियां है तो भी आप कभी दिखावा नहीं करते हो, कभी ईगो एटीट्यूड नहीं दिखाते हो, बहुत ही हम्बल तरीके से रहते हो सबके साथ। तो आपकी ये अदा दूसरों से अलग दिखाती है। अगर हम किसी के लिए थोड़ा भी कुछ, आज तो सोशल मीडिया में अगर थोड़ा सा भी हम चैरिटी कर दे, कुछ दान धर्म कर दे, तो भी हम सोशल मीडिया पर पब्लिसिटी के लिए डाल देते हैं कि देखो हमने तो इतना पब्लिसिटी, इतना चैरिटी कर दी, इतना दान कर दिया, हमने तो इतने लोगों को कंबल बांट दिए, हमने तो ये सेवा कर दी, वो सेवा कर दी। जितना करते नहीं है उससे तो कहीं ज्यादा वो पब्लिसिटी कर देते हैं, दिखावा कर देते हैं। तो आप की जो खूबी है, आप कभी दिखावा करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो मैं तो कितना अच्छा हूँ, कभी पब्लिसिटी के लिए आप ये सब नहीं करते, लेकिन बाय नेचर ही आप ऐसे हो। तो आपकी ये क्वालिटी आपको दूसरों से अलग दिखाती है कि आप करने में बिलीव करते हो, दिखाने में बिलीव नहीं करते हो। आजकल लोग करते कुछ नहीं, अपने दोस्तों के लिए, फ्रेंड के लिए
करते कुछ नहीं, लेकिन दिखावा बहुत करेंगे कि हम आपके साथ हैं, हम आपके क्लोज हैं, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, दिखावा बहुत करेंगे। लेकिन जब वक्त आएगा, आप उनको कॉल करोगे तो वो बिजी ही रहेंगी, या तो वो कहेंगे कि अभी तो मैं बिजी हूँ, बाद में हम आएंगे। तो ऐसा सबका बिहेव रहता है। तो आप बहुत ही नेचुरल और बहुत ही लॉयल पर्सन हो, तो ये आपकी क्वालिटी आपको दूसरों से अलग दिखाती है। और आप काफी गुड लुकिंग, काफी स्मार्ट पर्सनालिटी हो, तो आपके पार्टनर को आपका जो लुक्स है वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। आप अपने ऊपर भी काफी वर्क करते हो, अपने लुक्स के ऊपर, अपने नेचर के ऊपर भी आप बहुत ही वर्क करते हो। तो आप अपने को काफी फिट रखते हो, तो आपकी ये क्वालिटी भी आपके पार्टनर को बहुत ही अच्छी लगती है। और चाहे अलग अलग नेचर के लोग हो तो भी आप उनके साथ एडजस्ट हो जाते हो, तो ये क्वालिटी आपकी दूसरों से अलग आपको दिखाती है। हम कभी जल्दी से किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर एक दिन अगर हमारा पिलो भी चेंज हो जाए, अगर हमारी सोने की जगह भी चेंज हो जाए, तो भी हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो हो वो हर एक एंगल में, हर एक एटमॉस्फेयर में आप एडजस्ट हो जाते हो। आपको ये नहीं है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये इंसान अच्छा नहीं लगता, ये जगह अच्छी नहीं लगती। हर एक चीज में आप अपने को ढाल लेते हो, अपने को एडजस्ट कर लेते हो। बहुत ही मूवेबल आपका नेचर है। तो ये क्वालिटी आपको दूसरों से अलग दिखाती है, आपकी ये खूबी जो है वो आपको खास बनाती है। तो ये रही आज की आपकी रीडिंग। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।